आज हम बात करेंगे 12th के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बातें करेंगे। क्या केवल पढ़ाई ही है या फिर अदर कोई ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। ओके, तो बात करते हैं 12th के बाद नई नई दिशा। फुल रोड मैप आपको समझना है इसमें, तो आप प्रॉपर इस वीडियो को देखते जाइएगा। सबको पता है पर सही तरीके से सही बातें समझते हैं। देखिए, वास्तव में सबको पता है कि इंटर के बाद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पर कुछ हम विशेष बातें करेंगे जो लोगों जिस बात पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ओके, स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम में आप देख सकते हैं जो लोग जानते हैं इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग को ही बीटेक कहते हैं। मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, एमबीएस कर सकते हैं, एमबीएमएस कर सकते हैं, बीएएमएस कर सकते हैं। ओके, रिसर्च की फील्ड में आप बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ओके, और फिर कॉमर्स के क्षेत्र में आप कर सकते हैं चार्टेड अकाउंटेंट सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास कैरियर ऑप्शन होगा बीकॉम यानी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी यदि आप कॉमर्स से रहेंगे तो। ठीक है, बात करेंगे आर्ट के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। यूपीएससी कर सकते हैं, टीचिंग फील्ड में काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म में आप काम कर सकते हैं। ओके, और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में भी आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। ओके, ठीक। फिर बात करेंगे यूनिक फैक्ट। इंडिया में 80% स्टूडेंट इन्हीं रास्तों पे जाते हैं, लेकिन सक्सेस रेट सिर्फ 10 से 15% होता है। समझने की बात है, क्योंकि पैशन मैच नहीं होता है। होता क्या है कि लोग उसी ऑप्शन में लोग ऐसा सुने हैं कि मैथ से पढ़ना चाहिए, हमको बायोलॉजी से पढ़ना चाहिए, तो उस तरीके से लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, पर यदि आप अपने पैशन के हिसाब से काम करेंगे तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होंगे। आपका जो सक्सेस रेट होगा ना वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट आएगा तो आप उसमें ज़्यादा एनर्जी लगा पाएंगे, तो आप उस काम को बेहतर करेंगे, और यह बेहतर करना ही आपकी सफलता को बताता है कि आप वास्तव में जीवन में सफल हो रहे हैं और सफल होंगे भी। फिर बात करेंगे स्किल बेस्ड कैरियर फ्यूचर्स, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बिना डिग्री के भी कैरियर बन सकता है, आपके पास है ऑप्शन ए भी है। देखिए, कोडिंग है आपके पास, कोडिंग में आप सीख सकते हैं वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। इसके लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप आज आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो प्रॉपर वीडियो डाले हुए हैं जिस पे आप देख सकते हैं और सीख भी सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, यदि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में कोर्स कर लेते हैं 1 साल 2 साल का, तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। और इसको आज ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। ओके, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आप सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी आपके लिए है, डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं फिर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ओके, यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। कुछ समय देना पड़ेगा आपको यूट्यूब पे। कहने का मतलब ये है कि आप कोई चीज़ यदि जीवन में सीखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो हर चीज़ अपने आप में समय मांगता है, जो कि आपको समय देना पड़ेगा ही। डाटा एनालिसिस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। यूनिक फैक्ट के बारे में बात करेंगे। आज के टाइम में स्किल वाले लोग डिग्री वालों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप यदि बिजनेस फील्ड में जा रहे हैं तो भी आप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो ही आप जीवन में बेहतर करेंगे, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब में आप देखिए क्या है, मतलब गवर्नमेंट वास्तव में सेफ है या नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट कितना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। आपके पास है एसएससी में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे हैं। एसएससी जीडी है, रेलवे है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो आप देख सकते हैं ग्रुप डी है, या फिर अदर एग्ज़ाम पीसीएस है, आईएएस है। डिफेंस के क्षेत्र में आपके पास आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्सेस है। ओके, ठीक। रियलिटी आप यदि आप चेक करेंगे ना तो कंपटीशन में आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वह बहुत कम है। एक सीट पे 1000 स्टूडेंट बैठ रहा है, उनमें से आपको 999 लड़कों को पीछे करना पड़ेगा,
तब जाके आपको वो चीज़ अचीव होगा। क्योंकि आज के समय में ना पढ़ाई कम्पिटिटिव लेवल जो है बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हर एक बच्चा गांव का जो बैकवर्ड एरिया में है वो भी एक बेहतर टीचर से ऑनलाइन पढ़ पा रहा है, जिसके वजह से आज वह नॉलेज अच्छा खासा गेन कर रहा है और जिसकी वजह से आज कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। बात करेंगे क्रिएटिव फील्ड यानी पैशन और कैरियर। आप अदर ऑप्शन में क्या कर सकते हैं? आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप कंटेंट क्रिएशन काम कर सकते हैं। कंटेंट आप यदि क्रिएट करते हैं ना तो आप भी जीवन बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसमें भी आपका है एक्टिंग एंड मॉडलिंग। बहुत सारे लोग का यदि आपके पास है क्वालिटी एक्टिंग का तो आप एक्टिंग फील्ड में भी काम कर सकते हैं। मॉडलिंग में किसी का इंटरेस्ट है तो मॉडलिंग में भी जा सकता है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये भी आपके पास क्षेत्र है, ये भी इस फील्ड में आप काम कर सकते हैं। म्यूजिक एंड रैप एंड सिंगिंग, यदि किसी को गाने आता है तो आप सिंगिंग कर सकते हैं, रैप वो भी कर सकते हैं, सिंगिंग म्यूजिक आप क्रिएट कर सकते हैं यदि आपके पास ऐसा कैपेबिलिटी है और आप इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। देखिए आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी है, ठीक, पर टैलेंट नहीं है तो टैलेंट को गेन किया जा सकता है हार्ड वर्क के माध्यम से। पर यदि आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आपका टैलेंट भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ही। बिजनेस स्टार्टअप यानी रिस्की। आप बिजनेस फील्ड में यदि जाना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेने आना चाहिए। आप उससे डरिए नहीं तो ही आप बिजनेस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो स्मॉल बिजनेस आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस में शॉप हो गया, छोटा सा फूड स्टॉल हो गया, उस पर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे यदि आप कोई चीज़ जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उस चीज़ का प्रोडक्शन करिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी आप उसको सेल कर सकते हैं यदि आप उस चीज़ को बना रहे हैं तो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में भी आप करियर बना सकते हैं। स्टार्टअप मतलब होता है कि आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके पास दिमाग है और उस चीज़ पे काम करते करते बहुत सारे लोग को उसमें ज्वाइन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, वो होता है आपका स्टार्टअप। बात करेंगे फैक्ट के बारे में। बिजनेस के फील्ड में बहुत सारे लोग काम करके बहुत करोड़पति बन गए हैं और जॉब करने वाले भी कहीं ना कहीं उनसे पीछे रह जा रहे हैं। तो आप बिजनेस कर सकते हैं जिसके वजह से आप अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं, ओके। अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, आपके पास फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी होगी। स्टडी इन यूएसए एंड कनाडा, यदि आप काफ़ी अच्छा खासा मेहनत करते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन के तौर पे बहुत सारी चीज़ों का इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, मेरिट बेस एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को देकर आप बाहर जा सकते हैं। स्कॉलरशिप बहुत सारा आज के समय में गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें आप स्कॉलरशिप बेस पढ़ाई कर सकते हैं, ओके। फिर आता है पार्ट टाइम जॉब। आप बहुत सारी चीज़ों का पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब करके भी स्टडी करते हैं। हिडन ट्रूथ, जर्मनी में फ्री एजुकेशन पॉसिबल है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। वोकेशनल कोर्सेज, कम पढ़ाई जल्दी अर्निंग करने के लिए वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे कम समय में कोई कोर्सेज सीख लीजिए और फिर पैसे कमाने लगिए। इलेक्ट्रीशियन बन जाइए। इलेक्ट्रीशियन का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप उसमें कहीं ना कहीं अर्निंग कम पैसे मतलब अर्निंग कर सकते हैं, ठीक। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के अलावा आपके पास प्लम्बर होता है, आईटीआई होता है, आईटीआई में सब आता है। इलेक्ट्रीशियंस होता है, प्लम्बर्स होते हैं। होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं कुछ समय के लिए कोर्स और इसमें भी फिर आप अच्छा कर सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग हो गया, इसमें भी हो सकता है। पैरामेडिकल हो गया, पैरामेडिकल में आप बहुत किसी चीज़ का मतलब कुछ समय के लिए प्रैक्टिस कर मतलब कुछ समय के लिए कोर्स ले लीजिए और फिर उसमें प्रैक्टिस करना होता है। तो पैरामेडिकल फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा खासा पैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, ओके। स्किल्ड वर्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। देखिए वास्तव में है क्या ना कि यदि आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप कहीं भी अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। स्किल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिडन करियर ऑप्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं, आज आपको हम बता रहे हैं। इथिकल हैकिंग, कुछ लोग इथिकल हैकिंग सीखते हैं, हैकिंग करना, ओके। साइबर सिक्योरिटी, इथिकल मतलब होता है सही तरीके वाला हैकिंग, नहीं, ठीक।
साइबर सिक्योरिटी, ये भी आपके लिए ये है जो कि आपका हिडन करियर ऑप्शन है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर गेम डेवलपमेंट हो गया, आप गेम बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा खासा पैसे। एनिमेशन एंड वीएफएक्स जनरेट कर सकते हैं, इसमें भी आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। स्पोर्ट एनालिटिक्स हो गया, स्पोर्ट एनालिटिक्स में आप काम कर सकते हैं। एआई एंड मशीन लर्निंग चीज़ें सीख सकते हैं, इसमें भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ड्रोन पिलॉट, इसमें भी आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स, इस फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। वॉइस आर्टिस्ट, यदि आपको लगता है वॉइस आर्टिस्ट बन जाइए, वॉइस आपका अलग अलग टोन में बोलिए और इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। एआई और साइबर सिक्योरिटी जॉब आने वाले 5 साल में 100% बढ़ेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। बिगेस्ट मिस्टेक जो मस्ट इंक्लूडेड इन वीडियो, आपको हम बताएंगे कि लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक इंटर के बाद से क्या करते हैं, इस पर जिक्र करेंगे। यह बात समझने की है। देखिए, सिर्फ दोस्तों को देखकर करियर चूज करना यह सबसे बड़ा फॉल्ट है। या आप सबसे पहले यह देखिए कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है और हम किस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, उसी फील्ड में आप चाहिए, आप बेहतर करेंगे। तो ये नहीं है कि दोस्त ये काम कर रहा है तो उसी के पीछे हम भी भाग रहे हैं। उसका जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है, ठीक है, हमारा पैशन अलग है। पेरेंट्स प्रेशर में डिसीजन लेना, हमको पेरेंट्स के हिसाब से ही केवल नहीं चलना है, यह बात समझने की है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, उस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। और एक बात और, गार्जियन को अपने बच्चे के ऊपर कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। यदि बच्चे का इंटरेस्ट है तो करेगा, यदि नहीं है तो उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाइए, उसको अपने स्किल बेस पे काम करने दीजिए, वह जीवन में बेहतर करेगा और एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, ज़रूर बनेगा। स्किल डेवलप करना, हमको केवल कोटा नहीं पूरा करना है, केवल डिग्रियां नहीं लेनी है, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें अपना स्किल डेवलप करना है, उस काबिलियत के दम पे हमको पैसे अर्निंग करनी है। फिर बात करेंगे टाइम वेस्टेड करना। बहुत सारे लोग कोई चीज़ काम ना करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों में आपको समय वेस्ट नहीं करना है, कुछ आपको काम करते रहना है, स्किल सीखना है, अपना विकास करना है। ठीक, बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन। इस पावरफुल एंडिंग को आप देखते जाइए। 12th के बाद राइट डायरेक्शन का मतलब है ये नहीं है कि सबसे पावरफुल फील्ड चुनिए। आप ये नहीं है कि हम आईएएस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब एक है, आप अपने इंटरेस्ट प्लस स्किल प्लस मार्केट डिमांड इक्वल टू सक्सेस। ये देखिए किस चीज़ का आपके पास इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये देखिए स्किल आपके अंदर कौन सा है। तीसरी बात देखिए कि मार्केट में डिमांड क्या है। आपके सक्सेस रेट को ये चीज़ें बढ़ा देता है। गोल्डन लाइन फॉर वीडियो एडिटिंग, डिग्री ही नहीं, स्किल चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। आज के टाइम में असली पावर यही है। आपको जीवन में सक्सेस बनना है तो डिग्रियां केवल नहीं चाहिए, आपके पास एक स्किल चाहिए और दिशा चाहिए, आप जीवन में बेहतर करेंगे। धन्यवाद। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इंटर के बाद क्या क्या ऑप्शंस है और क्या हमको फॉल्ट नहीं करना है और क्या हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, हम सारी पॉइंट पे एक एक करके जिक्र कर चुके हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।